यदि आपने अपने घर में बालकनी या वरामदा एक डायरेक्शन में बनाया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बालकनी या वरामदा नहीं बनाया, तो फिर ऐसे भी भूखंड होते हैं, ऐसे भी घर होते हैं जिसमें आपको हानि उठाना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल पर। मैं आपका वेल विशर, शुभ चिंतक, इंजीनियर अरुण मिश्र। आज चर्चा के क्रम में पश्चिम मुखी भूमि, प्लॉट या वेस्ट फेसेस हाउसेस का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, उस पर चर्चा करूंगा। प्रिय दर्शकों, आजकल हर कॉलोनीज में पश्चिम मुखी भूखंड खूब मिलते हैं। आप देखिए कि पश्चिम मुखी भूखंड जो है आपके इंडियन आर्किटेक्चर के और वास्तु के हिसाब से पूर्व मुखी भूखंड के मुकाबले में कम फायदा देते हैं। परंतु यदि आपने इसको डिजाइन करते वक्त, ड्राइंग करते वक्त, कंस्ट्रक्शन कराते वक्त वास्तु के नियमों का पालन किया तो इसमें आप रह करके इसका फायदा उठा सकते हैं। खासतौर से वो लोग जो कि कॉरपोरेट सेक्टर में सर्विस करते हैं, उनको अत्यंत लाभप्रद रहेगा। इसको सावधानी के साथ बनाएं तो यह सोने में सुहागे की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि इसके स्वामी वरुण देव हैं और इस पर शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। पश्चिम मुखी भूखंड को डिसाइड करने से पहले आप प्रॉपर ढंग से मैग्नेटिक नॉर्थ निकालें और मैग्नेटिक नॉर्थ निकालने के बाद सेंटर पर कितना एंगल आता है उसको, इसमें यदि आप पश्चिम की तरफ की भूमि ऊंची है और पूरब की तरफ भूमि नीची है तो अति उत्तम है। यदि नहीं है तो आप फर्श को बनाते समय पश्चिम की तरफ ऊंचा कर दें और पूरब की तरफ नीचा कर दें। यदि आपने इसके विपरीत रखा तो आपके घर के अंदर पुरुष संतान के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस वास्तु में बाउंड्री वॉल को आप पश्चिम की तरफ ऊंचा रखें और पूरब की तरफ नीचा रखें। कभी भी फ्रंट की तरफ बाउंड्री को नीचा न रखें। पश्चिम मुखी भूखंड में यदि आपने वरामदा या बालकनी किसी एक दिशा में बनाई और दूसरे दिशा में नहीं बनाया, बैलेंस नहीं किया, तो इसमें जल तत्व के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। इसके निर्माण के समय पश्चिम की तरफ जगह कम छोड़ें और पूरब की तरफ, पीछे की तरफ पश्चिम के तुलना में अधिक खाली स्थान छोड़ें। इससे वाटर एलिमेंट, जल तत्व को बैलेंस करने में मदद मिलती है और जल तत्व ही, वाटर एलिमेंट ही आपके धन का, आपके संतान का, आपके सुख का प्रमुख कारक है। पिछले दिनों एक हमारे मित्र अपने घर के निर्माण के लिए उसका नक्शा और डिजाइन करवाने के लिए आए। उनका कहना था कि उनके प्लॉट का जो फेस है वो दक्षिण मुखी है। मेरे द्वारा साइट विजिट करने पर उस प्लॉट के सेंटर डिसाइड करने के पश्चात मैग्नेटिक नॉर्थ से सामने की तरफ सेंटर से हमने एंगल निकाला तो वह 254 डिग्री था। प्रिय दर्शकों, 254 डिग्री का जो एंगल है वो आपके घर को, आपके प्लॉट को पश्चिम मुखी बनाता है। अब बताइए, किसी कारण से किसी आर्किटेक्ट ने या उन्होंने स्वयं अपने घर का निर्माण किया होता दक्षिण मुखी समझ करके, तो हमेशा रिजल्ट उल्टा आता और दोष किसी और को लगता। अतः आप हमेशा अपने घर, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को निर्माण से पहले प्रॉपर मैग्नेटिक नॉर्थ निकालें, दिशा का प्रॉपर निर्धारण करें, फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। इस वास्तु के अंदर आप जल निकासी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए आधे पूरब से लेकर के उत्तर तक जो है निकालें। यदि किसी कारण से जल निकास आप पश्चिम की तरफ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में रहने वाले पुरुषों को, मेल पर्सन्स को, उनके स्वास्थ्य में नुकसान होगा और वो गंभीर बीमारी के शिकार हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इसमें टॉयलेट जो है आप नॉर्थ वेस्ट साइड में भी रख सकते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए आप उत्तर की तरफ के हिस्से को हल्का रखें, वहां भारी निर्माण न करें, वहां ऊंचाई कम रखें, वहां भारी सामान कम रखें तो इसका फल अच्छा मिलेगा। इस घर में जब आप मेन डोर निकालें तो उसको नैऋत्य की तरफ, साउथ वेस्ट के कोने पर
और वेस्ट और नॉर्थ के कोने पर कभी ना निकालें। इसमें आप फूल पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं तो पश्चिम की तरफ आप पेड़ जो है ऊंचे लगा सकते हैं, जबकि हमने पूर्व की तरफ पेड़ लगाने से मना किया था। इसमें आप पश्चिम की तरफ, फ्रंट की तरफ आप पेड़ ऊंचे लगा सकते हैं अपने बाउंड्री से, और पूरब की तरफ ऊंचे पेड़ कतई न लगाएं। इसका फायदा आपको अधिक मिलेगा। आज का टिप, यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करते हैं या कॉरपोरेट बिजनेस करते हैं तो अपने घर को वही चुने जो वेस्ट फेस का हो। उसको वास्तु सम्मत, वास्तु के अनुसार उसका निर्माण कराएं। आप देखेंगे कि दिन रात इससे आपको धन प्राप्ति और प्रमोशन की प्राप्ति होती रहे। धन्यवाद।